everyone, I am Neha Atara. Welcomes you to the Certified Beginners course on Artificial Intelligence in Civil Engineering. So पहले देख लेते हैं इस पूरे कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ टू क्लासिफाई दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज एआई। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद देखेंगे हाउ डज एआई वर्क एंड देन द 7 ओरिजिनल एस्पेक्ट्स ऑफ एआई। आफ्टर दैट एआई बाय डोमेन। उसमें हम डोमेन वाइज देखेंगे कि कौन कौन से डोमेन में एआई यूज हो रहा है। सेकेंड टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एआई। उसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एआई, AI now and in future. After that हम देखेंगे benefits of AI and issues and concerns around AI. And third topic is subsets of AI. Now ये बहुत ही important topic है। अगर आपको artificial intelligence learn करना है तो you should not skip this topic. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं subsets of AI which are symbolic learning and machine learning. उन दोनों के भी subsets है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। देन हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन सिविल इंजीनियरिंग। एआई की टेक्निक्स सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी जगह पे यूज होती है वो देखेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन इन डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, रिस्क कंट्रोल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड मैनी मोर। उसके बाद आता है रोल ऑफ एआई इन सिविल इंजीनियरिंग। तो उसमें एआई कैसे रोल प्ले करता है इन 2 वेज, रोल ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स एंड रोल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है डीप लर्निंग का ही पार्ट और डीप लर्निंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेक्निक। सिक्स्थ है डेटा एक्विजिशन एंड प्री प्रोसेसिंग। उसमें हम देखेंगे कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट्स में, और डेटा को कैसे क्लीन करना है। 7th टॉपिक इज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। सो लेट मी एक्सप्लेन एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। एल्गोरिथम्स यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ रूल्स जिसकी हेल्प से हम एआई को फीड करवा सकते हैं और एआई यानी कि हमारा जो मशीन होता है वो खुद से लर्न कर पाए। सो देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। फर्स्ट सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उसमें से हम इस बिगिनर्स कोर्स में सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लर्न करेंगे। एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स आते हैं एंड रिग्रेशन एल्गोरिथम्स आते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग और एसोसिएशन एल्गोरिथम्स आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, and also applications of supervised learning and unsupervised learning. And 8th topic is house price prediction project. We will build house price prediction project from scratch without coding and also using some open source tools. उसके बाद आता है 9th टॉपिक जिसमें हम देखेंगे AI के टूल्स बिजनेस में कैसे यूज हो सकता है एंड ऐसे टूल्स लर्न करेंगे जो कि बिजनेस को डेवलप करने में और ग्रो करने में यूज हो सकता है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, द 10th टॉपिक विच इज हाउ टू बिल्ड चैटबॉट्स। अब चैटबॉट्स क्या होते हैं? चैटबॉट्स यानी कि ऐसे बोट्स जो हमसे चैट कर सके ऑनलाइन, वो हमसे चैट कर सकते वाया टेक्स्ट और कन्वर्टिंग द टेक्स्ट इनटू स्पीच और स्पीच इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट। बाद हम देखेंगे हाउ कैन कंपनीज यूज चैटबॉट्स, हाउ डू दे वर्क एंड लास्टली हम बिल्ड करेंगे चैटबॉट्स विदाउट कोडिंग। सो ये तो हो गए कोर्स के टॉपिक्स। अब देखते हैं आज के डेमो लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। फर्स्ट इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली, सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम एआई के 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऐसे स्टार्टअप्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड है और यूज करते हैं एआई।
मीन्स AI नाउ क्या यूज हो रहा है। आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ डज AI वर्क। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर एवरी लेक्चर हम लोग आपको एक्टिविटी देंगे जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड यू गाइस हैव टू आंसर देम। एंड अब बात करते हैं आप लोगों के डाउट्स के बारे में। तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और मेल भी कर सकते हो। वी विल आंसर देम। हम लोग आपको कमेंट सेक्शन और मेल से आंसर्स तो करेंगे, बट डिटेल में एवरी वीक हम एक डाउट सेशन का वीडियो भी रखेंगे जिससे कि आप डिटेल्स में अपने डाउट्स के बारे में और दूसरे लोग भी आपके डाउट्स से सीख सके। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, मैं टेक्निकल पर्सन भी नहीं हूँ, तो क्या ये कोर्स मेरे लिए है? एंड द आंसर इज यस। Why? Let's see. तो कोर्स के टॉपिक्स है जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ AI इन सिविल इंजीनियरिंग एंड रोल ऑफ AI इन सिविल इंजीनियरिंग। वो दोनों टॉपिक्स के अलावा सारे टॉपिक्स सबके लिए है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक ले लो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद ले लो डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आप ले लो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, फिर आप डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड एक्विजिशन ले लो, फिर आता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम्स तो सभी सीख सकते हैं, सबके लिए होते हैं, कोई पर्टिकुलर सिविल के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स नहीं बनाए गए। वैसे ही डेटा एक्विजिशन एंड प्री प्रोसेसिंग, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में, ये सारी चीजें सिविल और नॉन सिविल दोनों के लिए सेम ही होती है। और उसके बाद आता है टू बिल्ड अ चैटबॉट एंड ऑफ कोर्स हाउस प्राइस प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट भी आप सीख सकते हो। उससे आप रिग्रेशन एल्गोरिदम को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीख सकोगे। और चैटबॉट बिल्ड करना तो सबके लिए है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज्ड इन बिजनेस, जो भी सारे बिजनेस होंगे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से टूल्स यूज हो सकते हैं, ये सारी चीजें भी आप लोग सीख सकते हो। और हम ये भी सोच रहे हैं कि आपको बोनस में एक और प्रोजेक्ट सिखाए विच इज इमेज क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट, बट उसके लिए हमको नॉन सिविल इंजीनियर्स का एनरोलमेंट भी चाहिए। So let's start with today's first topic which is what is artificial intelligence. So ये समझने के लिए let's split both words artificial and intelligence. Artificial means made by humans which is not natural. But what is intelligence? Intelligence क्या है? Intelligence यानी कि ability to acquire knowledge, ability to learn something, ability to think और ये सारी चीजें अप्लाई करने की एबिलिटी, ये हो गई इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। बट एक्चुअल में इंटेलिजेंस के फैक्टर्स आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। सो देयर आर 4 मोस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड फर्स्ट इज जनरलाइजेशन लर्निंग। सो जनरलाइजेशन लर्निंग में क्या होता है, अगर हमें किसी बच्चे को ये समझाना है कि ये पर्टिकुलर थिंग है, वो बॉल है, तो कैसे समझाएंगे? उसको बताएंगे कि उसके फीचर्स क्या है, जैसे कि बॉल राउंड शेप की होती है, बॉल खेलने में यूज होती है यानी कि स्पोर्ट्स में, और कितने सारे स्पोर्ट्स होते हैं उसमें अलग अलग तरह की बॉल्स यूज होती है। ये हो गया बॉल क्या है, वो समझ भी गया। अब नेक्स्ट डे हम उसको पंपकिन दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये पंपकिन नहीं है, ये बॉल है, तो वो मानेगा? ऑफ कोर्स नहीं मानेगा, बिकॉज वो बोलेगा कि पंपकिन तो खाने के लिए यूज होता है और बॉल खेलने के लिए। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वर्क करता है। अगर हम उसको आज किसी चीज को सिखा देते हैं और ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो उसके सामने रख देंगे तो वो उसमें वर्क कर पाएगा। नाउ सेकेंड फैक्टर इज रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को देख के उस सिचुएशन के हिसाब से हमें रीजंस देना होते हैं या फिर कंक्लूजन देने होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस दिया मैंने, द ग्राउंड इज वेट, तो उसके वेट होने के रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट, या तो बारिश हुई है या तो ग्राउंड वॉश किया गया। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी राइट रीजन होगा वो होगा रीजनिंग। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी राइट कंक्लूजन मिलेगा वो कंसिडर किया जाता है रीजनिंग में। एंड थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, जैसे कि हमको कोई डेटा दिया गया है और बोला गया है कि फाइंड एक्स, तो हम क्या करेंगे, उसका एनवायरनमेंट एनालाइज करेंगे, फीचर्स देखेंगे और
दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन का रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो इसी वे में एआई भी वर्क करता है और उसका बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। वो क्या करती है, वो देखती है कि सामने से पेडेस्ट्रियन चल के जा रहे कि नहीं जा रहे, ट्रैफिक सिग्नल है तो क्या है, रेड कलर है, येलो कलर है या फिर ग्रीन कलर है, और कौन से पाथ पे जाना है, राइट पाथ और लेफ्ट पाथ। इसी तरह से वो भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अभी जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ वो हिंदी प्लस इंग्लिश यूज कर रही हूँ, वैसे ही हमारी लैंग्वेज के कुछ रूल्स और सिमेंटिक्स होते हैं, उसके ग्रामर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें एआई को समझनी होती है। तो ये हो गया लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो ये 4 कॉमन फैक्टर्स है इंटेलिजेंस के: जनरलाइजेशन लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इन सारी चीजों को मिला के होती है इंटेलिजेंस। तो ये हो गया आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। सो एआई की डेफिनेशन है इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मींस ऐसे इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमंस के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा प्रेजेंट करी जाती है, वैसी ही सेम इंटेलिजेंस मशीन में लाने की कोशिश। सो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एआई, विच इज अवर सेकंड टॉपिक इन टुडेज लेक्चर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एआई में 3 टाइप्स के एआई होते हैं। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, उसको वीक एआई भी बोलते हैं। सेकंड इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के बारे में। तो जो नैरो इंटेलिजेंस होता है वो ऐसे टास्क करता है जैसे कि टू सी, टू हियर, टू स्पीक, टू लिसन, यानी कि जो ह्यूमंस के नॉर्मल टास्क होते हैं, डे टू डे टास्क, वो आते हैं वीक एआई में, जो कि है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अब वीक एआई किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है? वो कॉन्सेंट्रेट करता है कि टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, ना कि उसकी इफिशिएंसी कितनी है और कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। उसके एग्जांपल्स है एलेक्सा बाय अमेजॉन, सीरी बाय एप्पल, गूगल असिस्टेंट बाय गूगल एंड मेनी मोर वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक दिस। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। इसका गोल ये होता है कि वो टास्क ऐसे परफॉर्म करे जैसे कि ह्यूमन माइंड कर सकता है। वो इंक्लूड करता है साइकोलॉजिकल आइडियाज जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, फॉरगेटिंग लैंग्वेजेस एंड जेनेटिक्स। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि अगर ह्यूमन बोले गुड नाइट, तो मशीन खुद से ही समझ के लाइट्स टर्न ऑफ कर देना चाहिए। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गेम्स, जो मशीन्स खुद से गेम्स प्ले कर सके। सो दिस वाज स्ट्रॉन्ग एआई। अब आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है जिसकी कैपेबिलिटीज ह्यूमन से भी ज्यादा होंगी, ह्यूमन से ज्यादा एबिलिटी रखता होगा मेमोरी गेन करने की, ह्यूमन से ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट वर्क करता होगा। तो ये होगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो कि खुद को हायर एंड हायर इवॉल्व ही करता जाएगा। ये होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक विच इज एआई नाउ। मीन्स इस टॉपिक में मैं आपको ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बताऊंगी जो कि सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड है और यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स, पर मैं आपको उनमें से सिर्फ 8 स्टार्टअप्स के बारे में आज बताने वाली हूँ। So let's start with the first startup, which is a US-based startup named Embark. Embark क्या है? Self-driving trucks. So Embark trucks क्या करते हैं? वो यूज करते हैं combination of radars, cameras and depth sensors, जिसकी वजह से वो देख सकते हैं कि उसके अराउंड क्या हो रहा है। अब इससे उनको मिलियंस ऑफ डेटा मिलते हैं। सो उन डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करने के लिए वो यूज करते हैं फॉर्म ऑफ एआई विच इज कॉल्ड एज डीप न्यूरल नेट्स, यानी कि DNN। उसकी हेल्प से सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स खुद से ही खुद के एक्सपीरियंस से लर्न कर सके, जैसे कि ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड है लॉजीनेक्स्ट। लॉजीनेक्स्ट एक SaaS कंपनी है, मीन्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और वो देती है डिलीवरी रूट ऑप्टिमाइजेशन। उसका एक R&D सेंटर इंडिया में भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर।
लॉजिनेक्स के सीईओ ये कहते हैं कि उन्होंने विटनेस की है ह्यूज डिमांड ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए, फिर डिलीवरी ट्रैकिंग नोटिफिकेशंस के लिए। वो एंश्योर करते हैं कि क्लाइंट्स को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले ड्राइवर्स के बारे में व्हाइल हैविंग मिनिमम कॉन्टेक्ट विद देम। और ये सारी चीजें एआई के एल्गोरिथम के हेल्प से हो सकती है। इनबिल्ट सेफ्टी मेजर्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। So this was also a US based startup. Now third is Brazilian based startup Cobly. Cobly क्या करता है? वो हमको ड्राइवर मॉनिटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। वो यूज करता है मशीन लर्निंग जो कि एआई की एप्लीकेशन है। वो कैसे यूज करता है ये देखते हैं। उसका एल्गोरिथम कलेक्टेड डेटा को ड्राइवर की प्रोफाइल बिल्ड करने में यूज करता है विद मोर देन 90% ऑफ एक्यूरेसी। अब कौन कौन से डेटा होते हैं जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग एंड कर्व्ड एंगल्स, इन सब चीजों से और ड्राइवर की व्हीकल हैबिट्स पता चलती है। उसके बाद वो डेटा जीपीएस से भी कलेक्ट करता है और व्हीकल की परफॉर्मेंस का एक्सेस हम मोबाइल फोन और लैपटॉप या फिर टैबलेट से ले सकते हैं। सो दिस वाज द ब्राजीलियन बेस्ड स्टार्टअप कॉबली। नाउ द फोर्थ स्टार्टअप इज गोबोल्ट विच इज इंडिया बेस्ड स्टार्टअप। वो प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम डिलीवर टू डिजाइन, वेयरहाउसिंग एंड सप्लाई चेन प्लानिंग। विद द हेल्प ऑफ एआई इन लॉजिस्टिक सेक्टर हम टाइम सेव कर सकते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी और एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं विद ऑटोमेशन। अब बात करते हैं कि एआई वेयरहाउसिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और इन्वेंटरी प्रोसेसिंग में भी यूज होता है। नाउ एज अ रिजल्ट हम उसकी हेल्प से इफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं एंड प्रॉफिट्स भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिलिकॉन वैली बेस्ड स्टार्टअप द डॉक्सेल एआई। डॉक्सेल एआई क्या करता है? वो यूज करता है रगेड रोबोट्स यानी कि रफ एंड रोकी रोबोट्स। उसके साथ साथ ड्रोन्स भी यूज करता है टू इंक्रीज द कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी। वो यूज करता है डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। डीप लर्निंग इज अगेन वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी हेल्प से वो ये मेजर करता है कि जो इंस्टॉल क्वांटिटीज है और रेट ऑफ प्रोडक्शन वो मैच करता है कि नहीं करता है क्लाइंट के डिजायर्ड के हिसाब से। उसके बाद वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम कंस्ट्रक्शन में जो भी मिस्टेक्स है उसे देख सकते हैं बाय जस्ट स्कैनिंग द एवरीडे जॉब साइट्स। सो दिस वाज द डॉक्सेल एआई बेस्ड ऑन सिलिकॉन वैली। लेट मी शेयर यू द वीडियो फॉर इट। Now, next startup is AI Construct. AI Construct क्या करता है? It is the construction industry जो include करता है AI and robotics also. ये provide करता है automation and integration with the use of machine learning. और इसके बहुत सारे advantages भी है, जैसे कि हमारी हेल्थ और सेफ्टी इम्प्रूव करना और बेस्ट रिजल्ट देते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट में। एंड इसके 5D मॉडल्स जो कि इम्प्रूव करते हैं 3D CAD कंपोनेंट्स को बाय इनेबलिंग द स्मार्ट लिंकिंग विद कॉस्ट एंड स्केड्यूल इंफॉर्मेशन। स्टेक होल्डर्स को कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं ओवर द प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड टाइमलाइंस। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टार्टअप विच इज AVVIR based on building information modeling. AVVIR is the US based startup
जो यूज करता है मोबाइल स्कैनर टू फाइंड द मिस्टेक्स इन कंस्ट्रक्शन इन रियल टाइम। उसका एआई स्कैन करता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एट 2.787 स्क्वायर मीटर पर आवर। उसके बाद वो उन स्कैन्स को कंपेयर करता है टू द बिल्डिंग प्लान्स, वो फाइंड करने के लिए कि अगर कंस्ट्रक्शन में कोई एरर या तो डिले नहीं रह गया ना। Now let's talk about the UK-based startup which is XYZ Reality Augmented Beam. Is the construction industry which uses augmented reality. Hard hat HoloSite. अब HoloSite क्या है? HoloSite अलाउ करता है बिल्डर्स को बिल्डिंग बिल्ड करने के लिए विदाउट नीड टू वेट फॉर द इंजीनियर टू सेट आउट। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, 3D मॉडल्स को 2D पिक्चर में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, बट ऑगमेंटेड रियलिटी हमको ये प्रोवाइड करता है कि हम उन्हीं 3D मॉडल्स को जिस सरफेस में हमको कंस्ट्रक्शन करना है उस पे वो कैसा दिख सकता है वो हम उसकी हेल्प से देख सकते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन आगे वर्क कर सकते हैं। लेट मी शेयर यू द वीडियो फॉर So these were the startups I want to talk about. Now let's move on to the last topic of our today's lecture, which is how does AI work. तो AI प्रोसेस और AI सिस्टम वर्क करते हैं उन प्रिंसिपल्स पे जो कि ह्यूमन थॉट प्रोसेस को रिक्रिएट करते हैं। मीन्स अ मैन मेड मशीन विद ह्यूमंस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। AI सिस्टम क्या करता है, फैक्ट्स गैदर करता है, डेटा कलेक्ट करता है through the sensors or the human inputs about the situation. कंप्यूटर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर्स एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन विद टॉन्स ऑफ डेटा एंड उस डेटा की हेल्प से एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट पैटर्न वो कंक्लूजन डिराइव करते हैं थ्रू एल्गोरिथम्स। अब जब वो एक कॉन्फिडेंट लेवल पर पहुंच जाता है, जब वो बेस्ट रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर सके, तो वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। नाउ प्रेडिक्शन प्रोसेस क्या होती है, जो भी कलेक्टेड डेटा यानी कि स्टोर्ड डेटा होता है और जो भी गिवन इंफॉर्मेशन मिलेगी, उन दोनों का एनालिसिस करके एक प्रेडिक्शन मिलता है। उसके बाद मशीन डिसाइड करता है या फिर कंक्लूड करता है कि ये इंफॉर्मेशन किस बारे में है या फिर ये इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करती है। नाउ जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ एंटायर बॉडी में कनेक्टेड होते हैं और जिस जगह पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो न्यूरॉन ब्रेन को मैसेज पास करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह एआई के पास न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम होते हैं जो कि वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और कुछ भी होता है तो एक दूसरे को पास करते हैं, यानी कि पूरे मशीन में वो चीज नेटवर्क के द्वारा पहुंचाई जाती है और उसकी मेमोरी में स्टोर की जाती है। सो दिस वाज इट अबाउट द हाउ डज एआई वर्क्स, और इसको फर्दर डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एंड दिस वाज इट अबाउट टुडेस लेक्चर। अगर आपका आंसर फिर भी नो है इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि दूसरे कोर्सेज जो एआई सिखाते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, वो आपको पूरा ट्रुथ भी रिवील नहीं करते। उनकी समरी आप जाके चेक करोगे तो वो बताते हैं कि एआई रोबोट्स ट्रक ड्राइव कर रहे हैं या फिर ट्रक्स खुद से चल रहे हैं। ये सारी चीजें एआई फॉर सिविल इंजीनियरिंग में इंक्लूड नहीं होती है। जबकि हमने देखा हमारा फर्स्ट स्टार्टअप एम्बार्क, विच इज अ सेल्फ ड्राइविंग ट्रक स्टार्टअप। सो अब आपको ये चूज करना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है। थैंक यू।